बैलन डोर की सेरेमनी हुई ख़त्म, लेकिन भाई ये सीज़न भी बैलन डोर का काफ़ी क्रिटिसिज्म, काफ़ी डिबेट से भरा हुआ समझ में आ रहा है। दोस्तों मैं मजाक नहीं करूँगा, उस्मान डेम्बेले बैलन डोर जीत करके बैलन डोर की इज्जत बचा लिए हैं, क्योंकि अगर उस्मान डेम्बेले के अलावा कोई दूसरा बैलन डोर विनर होता, भले ही वो क्यों ना लमीन यमाल होता या रफीनिया होता या मोहम्मद साला ही क्यों ना होते, भाई ये बैलन डोर की सेरेमनी वन ऑफ द वर्स्ट बैलन डोर की सेरेमनी को घोषित कर दिया जाता। वो तो उस्मान डेम्बेले जीत गए बैलन डोर तो सभी फैंस खुश हैं, क्योंकि उस्मान डेम्बेले वाज वन ऑफ द फैन फेवरेट्स। लमीन यमाल अगर जीत जाता ना तो पेरिस वाले जान खा लेते, रियल मैड्रिड वाले जान खा लेते, चेल्सी वाले भी सब जान खा लेते, लेकिन एक बंदा जो सबके लिए इक्वल था वो था उस्मान डेम्बेले। तो कहीं ना कहीं उस्मान डेम्बेले बैलन डोर जीत करके पूरे बैलन डोर की इज्जत बजा लिया, वरना भाई पूरा फजीता हो जाता है इज्जत का। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 के बाद अगर तुम नीचे की कहानियां देखोगे 2 से लेकर के 30 तक पूरा डिबेट से भरा हुआ है। इसको नहीं जीतना था, उसको नहीं जीतना था, ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, बात करेंगे उसके बारे में। और कहीं ना कहीं भाई ये क्रिटिसिज्म वेल डिजर्व्ड है बैलन डोर के लिए। एनीवेज दोस्तों, भाई मैं न्यूज़ खोजने की कोशिश किया, मुझे न्यूज़ नहीं मिला, एवरीवेयर इट वाज ऑल बैलन डोर। तो क्यों ना हम भी बैलन डोर के ही बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा रिकैप भी दूंगा, बात करेंगे सभी प्लेयर्स के बारे में भी। तो भैया रिकैप लेते हैं और सबसे पहले बिगिन करते हैं वुमेंस क्लब ऑफ द ईयर से। तो वुमेंस क्लब ऑफ द ईयर यार मेरे को ये समझ में नहीं आया। विनर आर्सेनल आप देख सकते हो, लेकिन आर्सेनल केवल एक ही ट्रॉफी जीती थी यार, और वो था UCL जो वुमेन का होता है। तो वो जो है वो भाई UCL एक ही ट्रॉफी जीत करके इनको क्लब ऑफ द ईयर दे दिए। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना 3 ट्रेबल उठाई थी भाई, डोमेस्टिक ट्रेबल, और वो फाइनल में भी थे UEFA चैम्पियंस लीग के। तो कहीं ना कहीं ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। चेल्सी ने जो है वो भाई ये भी 3 ट्रॉफीज़ उठाए थे, बट ये FA कप था, लीग कप था और फिर सुपर लीग था, तो वो बात कहानी है। फिर इनका भी जो है वो भाई अपना अपना पर्सपेक्टिव लीग्स वगैरह उठाए। बट मेरे को ये आर्सेनल और बार्सिलोना का जो काउंट हुआ ना, मेरे को समझ में नहीं आया। आई बिलीव बार्सिलोना को जीतना चाहिए था, 3 ट्रॉफीज़ जीतना वर्सेस 1 ट्रॉफी जीतना, भले ही वो यूरोपियन ट्रॉफीज़ क्यों ना है, लेकिन भाई बार्सिलोना उस यूरोपियन ट्रॉफी के फाइनल में भी थी, तो यू हैव टू टेक कंसिडरेशन उसमें भी। एनीवेज ये मेरा बार्सिलोना बायसनेस है ऑब्वियसली, लेकिन भाई 3 ट्रॉफीज़ वर्सेस 1 ट्रॉफी जिसके फाइनल में भी बार्सिलोना थी, आई बिलीव भाई बार्सिलोना को मिलना चाहिए था। बट आप अपना ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन में। मेंस क्लब ऑफ द ईयर पेरिस को मिला है, इसमें कोई डिबेट नहीं है भाई, ये पेरिस को ही मिलना था। हम ट्रेबल जीते, लेकिन भाई क्वाड्रुपल जीतना एक अलग कहानी हो जाती है। चैम्पियंस लीग, लीग वन, फ्रेंच कप, फ्रेंच सुपर कप, तो ये कहानी अलग ही थी भाई, तो इसको तो मैच नहीं कर सकते। बोताफोगो क्या जीती तो आप लोग देख सकते हो, लिबराटोरस अपन जीत गए, अपन जो है वो ब्राज़ील चैंपियनशिप के विनर थे। चेल्सी क्या क्या जीती तो क्लब वर्ल्ड कप और कीवर कॉन्फ्रेंस लीग जीती। लिवरपूल क्या जीती तो प्रीमियर लीग जीती। तो ये भैया कहानी है, ये ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। वुमेंस कोच ऑफ द ईयर, अब देखो यार अपन ने देखा नहीं तो अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अपना मेरे को ये चीज़ समझ में आई जो मैं समझ पाया, इन्होंने अपना कॉन्टिनेंटल कप जीता जो था यूरोस, ठीक है, मगर ये भी तो अपना कॉन्टिनेंटल कप जीते जो था भैया कोपा अमेरिका, ये भी तो अपना कॉन्टिनेंटल कप जीते जो था अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, ठीक है, ये चैंपियंस लीग जीती मोहतरमा, ये जो है वो भाई 3 ट्रॉफीज जीती। तो इसमें तो नॉमिनेशन यहाँ पे बार्सिलोना के बंदे का तो हुआ ही नहीं, सबसे पहली बात मेरे को समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन इनका यूरोस हार्ड है इसलिए दे दिया क्या, क्यों दे दिया, मतलब हार्ड तो भैया कोपा अमेरिका भी हो। आई डोंट नो मैन, लाइक आई डू नॉट नो अबाउट वुमेन फुटबॉल, तो मैं बात नहीं करूंगा, छोड़ो हटाओ, ठीक है भाई, वेरी गुड इंग्लैंड। मेंस ट्रॉफी के बारे में तो भाई जो कोच ऑफ द ईयर था इसमें मेरे ख्याल से फिर से कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हाथ से फ्लिक ट्रेबल, डोमेस्टिक ट्रेबल कंप्लीट किया, लेकिन एनरिके भाई क्वाड्रुपल वन सेकेंड भाई, तो भाई UCL ऐसा है भाई, तो ये ऑब्वियस है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं था। स्लॉथ भाई ने प्रीमियर लीग जीता है, मारेस्का भाई ने क्लब वर्ल्ड कप कॉन्फ्रेंस लीग जीता है, एंड कॉन्टे भाई सीरिया जीते हैं, तो ये तो भाई डिजर्विंग था। लुइस एनरिके जो है वो भाई जीतना तय था भाई। अब वुमेन्स गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर, वी रियली डोंट नो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड एंड चेल्सी भाई, उनकी गोलकीपर को मिला है, हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं। मेंस में तो यार देखो ऑब्वियस था भाई, डोनारुमा को मिलना था, 4 चीज़ें ये जीता है भाई, तो ये ऑब्वियसली विनर होता। 55 मैचेस खेल करके 55 गोल्स कंसीड किया, जो थोड़े से ज़्यादा है, बिकॉज अगर हम इनका देखो तो ये 40 गेम्स खेल करके 35 गोल्स ही कंसीड करें, 14 क्लीन शीट इनके भी है, इनके भी जो है वो भाई साहब 18 क्लीन शीट रहे हैं, तो ये तो वेल डिजर्विंग था। आई गेस डोनारुमा के बारे में कोई भी जो है वो भाई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। रही बात भैया कोपा ट्रॉफी की, तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, बट विकी लोपेस जो है वो जीती हैं फ्रॉम बार्सिलोना। स्टैट्स देख लें, 48 गेम्स खेल करके
15 गोल्स स्कोर्ड एंड 3 असिस्ट इन्होंने दिया है और 3 ट्रॉफीज़ जो है वो उठाई है। ठीक है, स्कोरिंग मामले में तो भैया रियल मैड्रिड की इन मोहतरमा का भी काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोरिंग रिकॉर्ड है। 21 गोल और 12 असिस्ट दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जो है वो ट्रॉफी इन्होंने नहीं जीता। बट आई एम क्वाइट शॉक्ड कि यहाँ पे इंग्लैंड की कोई जो है वो मोहतरमा नहीं है। ये है इंग्लैंड की मोहतरमा, बट ठीक है। विक्की लोपेस जीती, वेल डिजर्विंग भाई। अब ज़्यादा देखे नहीं तो बात नहीं करेंगे। मेंस कॉपर ट्रॉफी में तो यार मैं बुरा फील करूँगा इन सब प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये compete कर रहे हैं एक ऐसे बीस्ट से जो भैया बैलन डोर के लिए compete कर रहा है विद दी मैच्योर्ड प्लेयर्स, विद अडल्ट प्लेयर्स भाई। तो ये अंडर 21 का होकर के compete कर रहा है भाई साहब वहाँ 30-30 साल के, 25-25 साल के जो है वो भाई लॉन्डो से। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई फॉर पाउ कुबार्सी, डीन ह्यूजन, डेज़िरे डुए, जो खुद में कमाल का सीज़न रखे हुए थे। बट ये आ गया भाई मॉन्स्टर, तो ये जो है वो जीत गया। अब ऑब्वियसली बात है भाई, जब इसकी बातें बैलन डोर के लिए चल रही है तो कॉपर ट्रॉफी भी यही जीतेगा। वुमेन्स बैलन डोर के बारे में बात कर लूँ भाई, काफ़ी क्वेश्चनेबल ये रहा भाई, क्योंकि देखो बॉनमाती और जो है वो भाई पुतेलिस के बीच में लोग जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क थे। क्योंकि देखो बॉनमाती जी जो है वो 58 गेम्स खेल करके 20 गोल और 16 असिस्ट दी। पुतेलिस जी जो है वो 52 गेम्स खेल करके 27 गोल्स और 21 असिस्ट दी हैं। तो गोल्स और असिस्ट के मामले में बॉनमाती जी जो है वो बेटर हैं डिस्पाइट प्लेइंग लेसर गेम्स। 27 गोल्स 21 असिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपन को जो है वो भाई 20 गोल 16 असिस्ट। तो बॉनमाती जी का रिकॉर्ड पुतेलिस जी से तो भैया कम है। प्लस यहाँ पे जो है वो ये भी 3 ट्रॉफीज़ जीतती हैं और ये भी स्पेन के लिए खेली हैं। तो जो टीम के लिए बॉनमाती जी जीती हैं वही टीम के लिए पुतेलिस जी भी जीती हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि मीडिया वालों ने ही वोट अगर किया है इसको, तो वो पीआर, कहीं ना कहीं रिसेंसी बायसनेस, कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है वो दिमाग में रखना कि अगर एक बैलन डोर विनर जो 2 बार लगातार बैलन डोर जीती है उसको एक और बैलन डोर दे देंगे तो उसका 3 लगातार बैलन डोर हो जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा उनका। कहीं ना कहीं ये कहानी जो है वो गड़बड़ मेरे को नज़र आई। बिकॉज ऑब्वियसली यार गोल्स और असिस्ट के मामले में पुतेलिस जी हैड अ बेटर सीजन देन बॉनमाती जी डिस्पाइट प्लेइंग लेसर गेम्स एंड दे बोथ हैव प्लेड फॉर द सेम टीम, वेदर वो नेशनल टीम हो या फिर जो है वो भाई आपका क्लब लेवल का टीम हो। तो बॉनमाती जी को अगर बॉनमाती जी नंबर 1 है तो पुतेलिस जी सेकंड तो आनी चाहिए। सेकंड में ये आर्सेनल की जो है मोहतरमा आई है विद 23 गोल एंड 20 असिस्ट। मुझे ये समझ में नहीं आया, बट ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक साइड एंड दैट वाज भाई साहब द मेंस बैलन डोर। अब मैं तुमको सजग बताऊं, देखो ये बात कोई तुमको फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर नहीं बताने वाला है, बट मैं तुमको सजग बता रहा हूँ। तुम मेरे को हाथ में रख के बता दो कि तुमने कितने डमफ्राइज के गेम्स देखे हैं, कितने डमफ्राइज के गेम्स देखे हैं। तुम मेरे को हाथ में रख करके बता दो तुमने कितना गुइरासे के गेम्स देखे हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के। तुम मेरे को हाथ में रख करके बता दो तुमने कितना स्कॉट मैकटोमिनी का जो है वो भाई गेम्स देखा है दिल में हाथ रख करके। मेरे ख्याल से 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा गुइरासे के गेम हमने वही देखे जो यूसीएल में डॉर्टमुंड खेलने आए। आई डोंट थिंक सो कोई बुंडेसलीगा। तो जब आप गेम्स देखे नहीं हो, आप ये क्वेश्चन जर्नलिस्ट के ऊपर कैसे उठा सकते हो कि तुम लोगों की रैंकिंग सही नहीं है, तुम लोगों ने रैंकिंग सही नहीं दी है। यू ऑल्सो बिलोंग टू द सेम पूल ऑफ, कह सकते हो भाई, जर्नलिस्ट जो 2 गेम्स देख करके 3 गेम्स देख करके वोट देने आ गए हैं। तो टॉप 30 का लिस्ट को बोल रहे हैं ना कि यार ये उससे बेटर नहीं है, वो उससे बेटर नहीं है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, वो वहाँ नहीं आना चाहिए। आप लोगों ने भी ज़्यादा गेम्स नहीं देखे हैं यार, तो मैं कैसे बोलूँ कि आप लोग सही बातें कर रहे हो। रही बात भाई ऊपरी बात की, समझना मेरी बात को, ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, ओली से नंबर 30 तो डिज़र्व नहीं करता है। ओली से, क्योंकि हमने बड़े गेम्स देखे हैं ना, हमने बड़े गेम्स देखे हैं। बड़े गेम्स में बायर्न म्यूनिख के गेम्स शायद हमको देखने को मिले नहीं। हमको बड़ा गेम क्या देखने को मिला? हमको बड़ा गेम देखने को मिला था बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान, जहाँ पे डमफ्राइज जी ने 2 गोल मारे थे सेमीफाइनल्स। तो भाई मीडिया वालों ने डमफ्राइज जी को वोट दे दिया, है ना। हमने बड़ा गेम क्या देखा? रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल। उसमें क्या हुआ था? डबल फ्री किक मिली थी। किसकी पड़ी थी? डेक्लन राइस जी की पड़ी थी। तो भैया डेक्लन राइस ऊपर है ओलिसे से, हु डेफिनेटली हैड अ बेटर सीजन देन डेक्लन राइस, ठीक है। हमने बड़ा गेम क्या देखा था? हमने बड़ा गेम देखा था इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना। हु वाज द गोल स्कोरर ओवर देयर? लॉटारो मार्टिनेज।
तो लोटारो मार्टिनेज 20 नंबर में चढ़ गए हैं। नॉट भाई साहब आपका जो है वो वर्जिन वैन डाइक, नॉट वर्जिन वैन डाइक, नॉट वर्जिल वैन डाइक। वाई वर्जिल वैन डाइक इज ऑन 28 मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज वर्जिल वैन डाइक ऑल्सो प्लेस फॉर द सेम टीम जिसके लिए साला खेलता है, और साला नंबर 4 में है, और वैन डाइक उसी टीम का सेंटर बैक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उन्हीं सेम ट्रॉफीज़ को जितवाने के लिए जो साला ने जीता है भाई, वो 28 है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप वैन डाइक को नंबर 10 मत दो, लेकिन हाउ इज वैन डाइक अ लेस बेटर प्लेयर और अ वर्स प्लेयर देन डमफ्राइज? ही इज नॉट। तो ये जो रैंकिंग है ना दोस्तों, ये बड़े गेम्स देख करके हुई है, एंड कहीं ना कहीं इसमें गलती मीडिया हाउसेस की भी नहीं है। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो हम यूट्यूबर्स आकर के बात कर रहे हैं कि भैया टॉप में ये नहीं होनी चाहिए, टॉप 30 रैंकिंग ये नहीं है, मेरे हिसाब से टॉप 30 रैंक ये है, मेरे हिसाब से ये। भाई आपने भी किन के 4 गेम्स देखे हैं, है ना, तो आपका भी रैंकिंग ऊपर नीचे ही है काइंड ऑफ। अगर आपको ना बैलन डोर का परफेक्ट पोटेंशियल निकालना है तो यू शुड इंक्लूड दी वोटिंग ऑफ दी प्लेयर्स एज वेल। जो प्लेयर्स खेले हैं उन लोगों के साथ वो भी वोट करें यार। तो उनकी वोटिंग और मीडिया वालों की वोटिंग का एवरेज निकालो, उसके बाद आप विनर दो, उसके बाद अभी नंबर 30 तक का जो है वो भाई रैंकिंग निकालो। बिकॉज ये जो मैं रैंकिंग देख पा रहा हूँ, है ना, मैं मानता हूँ भाई मीडिया हाउसेस वालों के पास टाइम नहीं होगा, वो क्या देखते होंगे, वो बड़े यूसीएल के गेम्स देखते होंगे, है ना। वो जो है वो भाई लिवरपूल का रैंडम कोई गेम नहीं देखने को बैठेंगे कि भैया मैं लगा लेता हूँ लिवरपूल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, तो उसमें वैन डाइक कितना अच्छा खेला, पता ही नहीं उनको। यही इसी सेम चीज़ का जो है वो भाई अनफॉर्चुनेट शिकार यहाँ पे जो है वो हमारा पेदरी पॉटर भी हुआ है। कोई भी जर्नलिस्ट बार्सिलोना का रैंडम गेम नहीं देखने वाला है। बार्सिलोना वर्सेस गेताफे कोई नहीं देख रहा है, बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना कोई नहीं देख रहा है। वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं भैया पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, ठीक है। वो क्या देख रहे हैं भैया, वो आपका देखने आएंगे एल क्लासिकोस, ठीक है। वो क्या देख रहे हैं भैया, वो देखेंगे सेमीफाइनल्स, फाइनल्स ऑफ क्लब वर्ल्ड कप, है ना, क्लब वर्ल्ड कप का फाइनल देख कर के आएंगे। तो ये शिकार बड़े गेम्स देख करके वोटिंग होने का शिकार पेदरी पॉटर भी हुए हैं। कोल पामर इन नो वे भाई साहब इज अ बेटर प्लेयर देन पेदरी। इफ यू कंसीडर कोल पामर अ बेटर प्लेयर देन पेदरी देन यू हैव टू वॉश योर आईज, रिंस योर आईज विद हार्पिक। भाई हार्पिक से अपने आँखों को धो लो एक बार, क्योंकि तुम फुटबॉल देखने लायक नहीं हो। तो ये प्रॉब्लम है बैलन डोर का भाई। 4-5 गेम्स देख करके मीडिया हाउस वाले लोग जा करके वोटिंग करा रहे हैं और वही चीज़ अपन को देखने को मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट नंबर 30 अपना माइकल ओलिसे डिजर्व्स अ बेटर जो है बाई रैंकिंग। 22 गोल मारा है और 21 असिस्ट दिया है। 22 गोल और 21 असिस्ट वाला बंदा इस भाई साहब 30th। एंड डेक्लन राइस हु हैड 3 or 4, 5 मूवमेंट्स भाई साहब पूरे सीजन में, ही इज़ बेटर देन ओलिसे। भाई मैं नहीं इसको जो है वो भाई अपने दिमाग में रजिस्टर कर पा रहा हूँ। फ्लोरियन विर्ट्स, ठीक है, फ्लोरियन विर्ट्स हैड अ वेरी गुड गेम, वेरी गुड सीजन विद बायर लेवरक्यूसन, उसको मैं नहीं बोलता कुछ, ठीक है। बट वैन डाइक फिनिशिंग एट 28 मेरे को समझ में नहीं आया भाई। ही प्लेज फॉर द सेम टीम जहाँ पे जो है वो भाई मोहम्मद साला खेलता है, और आप उसको नंबर 4 बैठायो और इसको जो है वो 28 बैठायो। आपको शर्म आ रही है? इस डमफ्राइजा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई कौन से टीम के लिए कौन सा बंदा खेलता है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन बेस्ट प्लेयर है ना, कौन दुनिया का बेस्ट प्लेयर है। तो इज डमफ्राइज बेटर देन वैन डाइक? ये मेरा सवाल है आपसे। ऑब्वियसली ही इज नॉट, देन व्हाई ही इज अबव भाई वैन डाइक। अगर आपको एक टीम बनानी है और मैं आपको दे दूं कि आप एक बंदे को सिलेक्ट करो, डमफ्राइज या वैन डाइक, तुम कभी डमफ्राइज को नहीं लोगे, तुम हमेशा वैन डाइक को लोगे। तो मुझे समझ में नहीं आया। डेक्लन राइस वंस अगेन ही इज देयर फॉर वो 2, 4, 5 मूवमेंट्स बड़े गेम्स में जो मीडिया हाउसेस वालों ने वोट दे दिया, तो वो 27 नंबर में वहां बैठा है। अर्लिंग हालैंड हैड एन ओके सीजन। ये ओके सीजन तुमको लग रहा है, बट ये ओके सीजन है फॉर अर्लिंग हालैंड। दे डिड नॉट विन एनी ट्रॉफीज, तो भैया वो उसके चक्कर में हुआ है कहानी। डमफ्राइज वंस अगेन हियर फॉर दोज 2-3 मूवमेंट्स विच ही हैड, ठीक है गोल्स भैया 15 गोल मारा है, 7 असिस्ट दिया है, बट ही इज जस्ट देयर बिकॉज ऑफ दोज गोल्स अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। फाबियन रूइज भाई साहब यहाँ पे जो है वो 24 फिनिश करे हैं। आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अगर मैं ये बोल दूं कि मैं फाबियन रूइज के पूरे गेम्स देखा हूं तो मैं झूठ बोलूंगा आपसे, ठीक है। मैं नहीं देखा हूं फाबियन रूइज के पूरे गेम्स, तो मैं इसमें कोई कमेंट करूंगा नहीं। जूड बेलिंगम ऑन 23rd का पोजीशन,
अब देखो 2 ट्रॉफीज तो यहाँ पे इन लोग दिखा दिए हैं, है ना. ही ऑल्सो हैड एन ओके सीजन. ही ऑब्वियसली डिड नॉट मैच अब उसके पिछले सीजन का जो है परफॉर्मेंस, बट 23 नंबर जूड बेलिंगम इज़ फाइन. क्या जूड बेलिंगम जो है वो भाई कम है लोटारो मार्टिनेज से, नेवास से, मैकएलिस्टर से? भाई पिछले सीज़न में शायद हाँ. मैकएलिस्टर नंबर 22 प्रीमियर लीग चैम्पियन, इम्पॉर्टेंट फॉर लिवरपूल. आई डोंट नो मैन. गुइरासे 44 गोल्स स्कोर किया है, ही इज़ एट 21. ठीक है, क्या बोलोगे, डॉर्टमुंड है ना इसलिए वो 21 है. मार्टिनेस आई बिलीव भाई 27 गोल्स 4 असिस्ट, बट मार्टिनेस ऑल्सो हैड सम फेसेस अपने जो है पिछले सीजन में, बट ही इज़ अप देयर बिकॉज ऑफ सम भाई वो इनक्रेडिबल गोल्स अगेंस्ट बिग टीम्स. जॉ नेवेस का यार मेरे ख्याल से 19वां होना थोड़ा सा सैड है, बट फिर तुम जॉ नेवेस को कंपेयर करोगे विथ ऑल द प्लेयर्स अबव हिम, तो फिर मुझे केवल कोल पामर का बस वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इस जॉ नेवेस अ लेस बेटर प्लेयर देन कोल पामर. तो वो सवाल है, लाइक नो, ऑब्वियसली नो. आई वुड डेफिनेटली पिक नेवेस ओवर कोल पामर के, बट ठीक है, अब क्या बोलोगे, जॉ नेवेस के ऊपर के सभी प्लेयर्स मेरे ख्याल से बेटर प्लेयर्स हैं देन जॉ नेवेस. तो हाँ, जब शुरुआत में मैं ये लिस्ट देखा था मुझे लगा था कि भाई 19 नंबर जॉ नेवेस के लिए काफ़ी कम है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जॉ नेवेस के ऊपर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो आई बिलीव भाई दीज प्लेयर्स आर बेटर देन जॉ नेवेस. आई एम रियली सॉरी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. स्कॉट मैकटोमिनी हैड अ ब्रिलियंट सीजन विथ नापोली यार, है ना. तो सीरिया चैंपियन भी है, तो फिर इनका यहाँ पे होना बनता है. क्या अगर मैं टीम बना रहा हूँ, मेरे को जॉ नेवेस वर्सेस स्कॉट मैकटोमिनी करना है, मेरे को पिछले सीज़न के हिसाब में एक प्लेयर चूज़ करना है, तो मैं तो बोलूँगा भाई स्कॉट मैकटोमिनी वॉज सम वॉट एट पार विद जॉ नेवेस भाई. अब हमने नापोली का गेम देखा ही नहीं है ना, यही तो बात है. तो वो कहानी है, हमने पीएसजी के गेम्स देखे हैं, बड़े गेम्स, और यही प्रॉब्लम है कि बड़े गेम्स देख करके अपन बात कर रहे हैं. अब लेवेंडोस्की ऑन 7th पोजीशन इज भाई साहब ब्रेकिंग माई हार्ट. 44 गोल्स बंदा मारा है, 5 असिस्ट दिया है यार, जान लोगे क्या बंदे का. एंड विनीशियस जूनियर फिनिशिंग अबव भाई लेवेंडोस्की. इज विनीशियस मतलब वॉस विनीशियस जूनियर अ बेटर प्लेयर देन लेवेंडोस्की लास्ट सीजन में? विनीशियस जूनियर के ना 5 महीने अच्छे थे, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, बिफोर दिसंबर उसके 5 महीने अच्छे थे, जिसमें वो इंजर्ड हो गया था. इंजरी के बाद फिर रियल मैड्रिड उसको फोर्स करी थी अटलांटा के खिलाफ कि खेलो नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे. उसके बाद तो फिर उसका पूरा सीज़न गंदा ही था यार. विनीशियस जूनियर वो गोली नहीं मार पा रहा था. तो 5 सीज़न के एक फॉर्म के लिए अगर विनीशियस जूनियर को ऊपर रखा जा रहा है लेवेंडोस्की, तो मैं मेरे सर के परे है भाई ये बात. विक्टर योकेरेस ठीक है भैया, 63 गोल्स मारा है भाई, अलग लेवल पे खेला है, लेकिन ये 63 गोल्स मारा भी तो कहाँ है, अब ये भी तो देखो, इस चीज़ को भी तो कंसीडर करना चाहिए. लेकिन अब वही है ना, जब वोटिंग आती है ना, तो वोटिंग कैसे देखते हैं, बड़े गेम्स ऑब्वियसली मीडिया हाउसेस वाले बड़े गेम्स ही देखते हैं. मैं नहीं मानता कि स्पोर्टिंग का कोई गेम देखा है मीडिया हाउस वाला. यूरोप में भी मैं नहीं मानता. पोर्तुगल के बाहर स्पोर्टिंग का कोई गेम देखा होगा, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता. अपने टीम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो दूसरे टीम का वो भी स्पोर्टिंग का कौन गेम देखेगा भाई. तो पोर्तुगल वाले ही स्पोर्टिंग का गेम देखे होंगे. विक्टर योकेरेस इज ईयर ओनली बिकॉज ही स्कोर्ड 63 गोल्स. वोटिंग देने से पहले बड़े गेम्स हमने देखा, हमको याद है बड़े प्लेयर्स का नाम, फिर हमने स्टैट्स देखा कि किसके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हैं. विक्टर योकेरेस स्कोर्ड 63 गोल्स, इसको यहाँ चढ़ा दो. डेसिरे डुए 14th. आई बिलीव मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ वॉज डेसिरे डुए अ बेटर प्लेयर देन लेवेंडोस्की भाई. और मतलब ये क्या है भाई, ये कैसे है भाई. डेसिरे डुए अ बेटर प्लेयर देन लेवेंडोस्की? ऑब्वियसली नॉट. अगर मैं टीम बना रहा हूँ, मुझे बेस्ट प्लेयर चूज़ करना है, एक चूज़ करने के लिए बोलोगे कि भाई आपकी टीम में या तो डेसिरे डुए होगा या तो लेवेंडोस्की होगा, मैं लेवेंडोस्की को उठाऊंगा. आई नीड एक अच्छा भाई साहब गोल स्कोरर. एंड डेसिरे डुए तो भाई बेंच में बैठा करता था यार. ही इज़ ऑल्सो देयर फॉर दोज स्मॉल विंडोज़, जो वो क्लब वर्ल्ड कप में थोड़ा मोड़ा इधर उधर दिखा, पेरिस के लिए कमाल के गोल्स मारा, यूएफए चैंपियंस लीग में जो है वो फाइनल वगैरह में गोल मारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ही इज़ ऑल्सो देयर, डेसिरे डुए इज़ ऑल्सो देयर फॉर दोज कपल ऑफ चार्मिंग मूवमेंट्स जो उसने दे दिया, जैसे डेक्लन राइस ने दिया फॉर वो फ्री किक्स, है ना, वो डेसिरे डुए इसलिए यहाँ पे है. हैरी केन फिनिशिंग 13th भाई आफ्टर स्कोरिंग 48 गोल्स एंड असिस्टिंग 12 टाइम्स. आई बिलीव ठीक है.
क्वारात्स्खेलिया भाई कैसे कैसे जो है वो भाई 12 फिनिश कर रहा है और कोल पामर 8 फिनिश कर रहा है, मेरे समझ के परे नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ बैड पीआर एंड शिट, बट क्वारात्स्खेलिया आ करके जो तख्ता पलट किया है भाई, है ना। इफ यू आर प्लेसिंग विनीशियस जूनियर बिकॉज ऑफ दोज 5 months, तो भाई यू हैव टू प्लेस क्वारात्स्खेलिया ऑल्सो थोड़ा सा अप अबव, बिकॉज ही वॉन दीज ट्रॉफीज एज वेल। वो जनवरी ट्रांसफ़र विंडो के बाद आ करके आग लगाने के लिए, तो ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी ऊपर भाई, ऊपर। एंड देन पेद्री, दिस इज़ वन ऑफ द डिसग्रेसफुल जो है वो भाई रैंकिंग आई हैव एवर सीन फ्रॉम बेलेंडोर, एवर सीन फॉर बेलेंडोर। हाउ कैन अ प्लेयर लाइक पेद्री पॉटर बी भाई एट 11th? अब ये शिकार उसी चीज़ का बना है। नो मीडिया हाउस जिनको वोट देने का अधिकार है विल वॉच पेद्री प्ले अगेंस्ट ओसासुना, अगेंस्ट गेताफे, अगेंस्ट वेलेंसिया, अगेंस्ट विलारियल। They are not going to see those matches. They will see matches like Real Madrid versus Barcelona, Barcelona versus Paris Saint-Germain, Barcelona versus Borussia Dortmund. और उन गेम्स में they'll not even focus on Pedri, they'll focus on the goal scorers कि अरे भाई वो एल क्लासिको में इस बंदे ने गोल मारा था, अरे भाई उसमें ना लमीन यमाल ने गोल मारा था। Pedri getting out of टॉप 10 की रेटिंग इज अ श्योर शिट हाउसरी जो है वो भाई रैंकिंग बाय बेलेंडोर। नुनो मेंडेस एट 10, if UEFA Nations League is counted, which is counted, then I believe भाई he is good, he is deserving in top 10 भाई, he is the totally deserving candidate for top 10. Donnarumma top 9, okay fine, but is Cole Palmer at 8th position में a well deserving candidate? ये शिकार क्या बना है, मतलब इसको फ़ायदा हुआ है उसी चीज़ का कि भाई बड़े गेम्स देखेंगे हम। ही इज़ ऑल्सो अप देयर बिकॉज ऑफ दोज 2 goals और 2 goals ही स्कोर्ड इन द क्लब वर्ल्ड कप फिनाले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मीडिया वालों ने देखा भाई कि ये भाई क्लब वर्ल्ड कप के फिनाले में 2 गोल मारा है, क्या कमाल का प्लेयर है। एंड दोज 2 goals वर टोटली अमेजिंग भाई, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम कोल पामर, बट ही हैज़ नो राइट टू बी अबव पेद्री, ही हैज़ नो राइट टू बी above क्वारात्स्खेलिया, he has no right to be above Van Dijk भाई, in my opinion भाई, in my opinion। आप भी अपना ओपिनियन बताना, बट ये क्रिमिनल है भाई। ही इज़ जस्ट अप देयर बिकॉज ऑफ दोज मैजिकल मोमेंट्स इन जो है वो भाई क्लब वर्ल्ड कप, दैट्स इट। कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल अगर किसी ने देखा होगा तो वो, इसका भी वही ना शेड्स ऑफ ब्लू में अपन को जो है वो देखने को मिला है परफॉर्मेंस, तो ठीक है। Kylian Mbappe at number 7 I believe is a total good move। 46 गोल्स मारा है, नाम है Kylian Mbappe। अगर इसका नाम जो है वो Kylian Mbappe नहीं रहता, कोई और यहाँ पे अगर कोई और रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर, जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो गंजालो गार्सिया के सेम स्टैट्स रहते, तो मेरे ख्याल से वो नंबर 7 कभी फिनिश नहीं करता, क्योंकि ऐसे स्टैट्स तो अपन को गुइरासे के भी देखने को मिल रहे हैं यार, उससे ज़्यादा गोल्स बंदे ने मारे हैं। बट ही इज़ Kylian Mbappe एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही इज़ देयर। PR गेम वेरी स्ट्रॉन्ग। अशराफ हकीमी, वेल क्या वो नंबर 6 पे डिज़र्व करता है वहाँ पे होना? आई डोंट नो मैन। अगर ही इज़ अप देयर फॉर नंबर 6, ठीक है, तो फिर क्वारात्स्खेलिया ऑल्सो डिजर्व टू बी इन नंबर 6 भाई। दे हैव प्लेड फॉर सेम टीम्स एंड क्वारात्स्खेलिया हैड अ ज़्यादा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस देन अशराफ हकीमी इन माई ओपिनियन। ठीक है फाइन, 6 में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट रफीनिया फिनिशिंग 5th इज़ वेरी सैड। क्या विटीनिया से बुरा था रफीनिया? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है यार। अगर मैं पिछले सीज़न की रफीनिया की बात करूं, ही वॉज सो इंस्ट्रूमेंटल फॉर FC बार्सिलोना इन एवरी गेम भाई, इन एवरी गेम, कि मैं तुमको क्या बताऊं भाई। मतलब वो UEFA चैम्पियंस लीग में अगर यमाल इज़ अप देयर फॉर दीज ट्रॉफीज़, ठीक है, अगर यमाल इज़ अप देयर फॉर दीज ट्रॉफीज़ एंड बीइंग इन UEFA चैम्पियंस लीग का सेमीफाइनल, then he has to be up there भाई, he also has to be up there भाई, because लमीन यमाल का वहाँ होना is only possible because of रफीनिया। रफीनिया ही क्लच गोल्स मार करके बार्सिलोना की नैया पार लगाया करता था। रफीनिया का 5th फिनिश करना was very sad। आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विथ 3, 4, 5 की रैंकिंग, बट एट दी वेरी सेम टाइम आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कि अगर मैं रहता तो मैं इनको कैसा प्लेस करता, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर तीनों के साथ गलत हो जाता। तो एट दी एंड जो है उससे खुश रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद साला को भी मैं 5th तो नहीं देख रहा हूँ,
बाय एनी मीन्स भाई। मैं मोहम्मद साला को फिफ्थ तो नहीं देख रहा हूँ। मोहम्मद साला 37 गोल्स 24 असिस्ट मारा है, प्रीमियर लीग जीता है, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो जीता है, टॉप गोल स्कोरर था भाई प्रीमियर लीग में। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई डू नॉट से कि मोहम्मद साला जो है वो भाई फिफ्थ आप हो जाओ। आप फोर्थ आप डिजर्व करते हो। एंड विटीनिया है थर्ड, है ना। वॉज विटीनिया दी बेस्ट मिडफील्डर इन पेरिस सेंट जर्मैन? फाबियन रुइज भी था वहाँ पे, जॉ नेवेस भी था वहाँ पे, तो वी रियली डोंट नो, ठीक है। बट विटीनिया ने फिर जो है वो भाई आपका यूएफा नेशंस लीग भी जीता, एंड ही वॉज भाई साहब प्लेइंग फॉर पोर्तुगल अच्छे तरीके से। तो शायद ये रीज़न के चलते विटीनिया इज़ अप देयर। बट मुझे यही चीज़ तो समझ में नहीं आ रही। आप मेरी बात को समझना, आप क्या कंसिडर कर रहे हो प्लेयर्स को प्लेस करने के लिए? मुझको ये बता दो, आप ट्रॉफीज़ कंसिडर कर रहे हो क्या? क्योंकि अगर आप विटीनिया को यहाँ प्लेस करवाए हो तो फिर आप ट्रॉफीज़ कंसिडर कर रहे हो कि भाई ये तो नेशंस लीग भी जीता इसलिए इसको वहाँ पे बैठा दो। अगर आप जो है वो भाई परफॉर्मेंस को कंसिडर कर रहे हो तब तो फिर पेद्री को नंबर 3 में रखो ना, क्योंकि विटीनिया और पेद्री की परफॉर्मेंस सेम। लेकिन फिर आप ट्रॉफीज़ को एज दे रहे हो यहाँ पे। और अगर आप फिर ट्रॉफीज़ को एज दे रहे हो यहाँ पे, इफ़ ट्रॉफीज़ इज़ ऑल यू आर लुकिंग फॉर, तो फिर भाई साहब यहाँ पे क्यों हम जो हैं वो मोहम्मद साला को प्लेस करें हैं? यहाँ रफीनिया को प्लेस कर दो, बिकॉज रफीनिया ने ट्रॉफीज़ जीती हैं। तो आप अपना जो वोट है वो क्लियर बेसिस पे डालो ना, ट्रॉफीज़ या परफॉर्मेंस। ये क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए जो नहीं होती हैं बैलन डोर के रैंकिंग्स में, बैलन डोर के वोटिंग्स में। क्योंकि एट द एंड वो वोटिंग, जैसा मैं शुरुआत से बोलते हुए आ रहा हूँ, बड़े गेम्स देख करके, नाम देख करके, ट्रॉफीज़ लिस्ट देख करके हो रही है। तो नंबर 3 विटीनिया मुझको समझ में नहीं आया। अगर ये ट्रॉफी के चलते हुआ है तो फिर दूसरे प्लेयर्स भी ऊपर आना डिज़र्व करते हैं। अगर ये परफॉर्मेंस के चलते हुआ है तो फिर दूसरे प्लेयर्स डेफिनेटली ऊपर आना डिज़र्व करते हैं। तो मुझको विटीनिया का नंबर 3 होना समझ में नहीं आया, बट एट द एंड समझ में भी आ रहा है क्योंकि वो ट्रॉफीज़ भी जीता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब ये टॉप 3 के 3, 4, 5 से, मतलब टॉप 5 के ये 3, 4, 5 से मैं एट द सेम नाखुश भी हूँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज भी हूँ कि मैं फिर इनको कहाँ पे प्लेस करता। भाई बहुत कन्फ्यूजिंग है यार, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। लमीन यमाल एंड उस्मान डेम्बेले, भाई लमीन यमाल सेकंड आए हैं। ये मैं सच बात बताऊं तो हमारे लाइव स्ट्रीम में भी एक बंदा लिखा था कि लमीन यमाल को सेकंड जो है वो केवल नाम के लिए रख दिया कि लमीन यमाल को लेकर के आएंगे सेकंड तो माहौल हो जाएगा भाई बैलन डोर का। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मे बी शायद हाँ, बिकॉज रफीनिया हैड अ सिमिलर सीजन लाइक लमीन यमाल। दे प्ले फॉर बोथ, मतलब दे बोथ प्ले फॉर द सेम क्लब, सेम ट्रॉफीज़। एंड लमीन यमाल मे बी इज़ हियर बिकॉज ऑफ वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया वाले बड़े गेम्स देख करके जो है वो भैया वोटिंग डालते हैं। तो मे बी उन्होंने स्पेन का गेम देखा फ्रांस के खिलाफ, लमीन यमाल वाज एक्सेप्शनल ओवर देयर। उन्होंने जो है वो भाई सेमीफिनाले देखा अगेंस्ट इंटर मिलान, लमीन यमाल वाज वंस अगेन एक्सेप्शनल ओवर देयर। तो वो बड़े गेम्स में लमीन यमाल ज़्यादा निखर करके आप रफीनिया से, इन लोग ने छोटे गेम्स देखे ही नहीं जहाँ रफीनिया काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल था हमारे लिए। एंड देन एट द एंड द अल्टीमेट विनर उस्मान डेम्बेले। एंड आई बिलीव भाई यही बस सही है, नंबर 1 ही सही है। इसके बाद तो भाई ये टॉप 5 जो 2, 3, 4, 5 है, इससे मैं नाखुश हूँ, लेकिन मैं नहीं रैंक कर पाऊँगा कि मैं किसको कहाँ पे रैंक करूँ, क्योंकि आप ट्रॉफी दे किस रीज़न की रहे हो पहले आप ये बता दो, है ना। और इसके बाद तो फिर 6, 7, 8 के बाद तो ये पूरा भांग हो रहा है बड़े भाई, इसमें तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। सो दिस वॉज द बैलन डोर 2024, 2025, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। धीरे धीरे बैलन डोर से जो है वो विश्वास लोगों का उठते जा रहा है। बट वही बात है, ये सेम वही बात है कि भाई फीफा का हर एक जो एडिशन निकल करके आता है ना, फीफा 24, 25, ये सेम है, सेम गेम है, बस नाम चेंज है। सब गाली बकते हैं कि फीफा 26 सेम होगा, लेकिन उसके बाद ही फीफा 26 खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि नाम है, क्योंकि हिस्ट्री है। और वही बैलन डोर के साथ भी है। तुम कितना भी गाली बक दो, तुम कितना भी सवाल उठा दो, तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, बैलन डोर विल स्टे एज द टॉप मोस्ट भैया इंडिविजुअल ट्रॉफी इन द वर्ल्ड फुटबॉल। नो अदर ट्रॉफी कैन रिप्लेस इट बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ द लेगेसी। एंड हमेशा बैलन डोर विनर्स को ही जो है वो भाई कमाल के प्लेयर्स माना जाएगा, लेजेंड्स माना जाएगा। लुका मॉड्रिच इज कंसिडर्ड एज अ लेजेंड। व्हाई? नॉट बिकॉज ही प्लेज फॉर रियल मैड्रिड एंड ही हैज एन इनक्रेडिबल करियर,
बिकॉज वन ऑफ दोज रीजन जो उसको लेजेंडरी स्टेटस दे रहा है, ही इज़ अ बैलन डॉर विनर. इफ़ यू गो एंड टॉक अबाउट लुका मॉड्रिच, ही इज़ अ बैलन डॉर विनर. करीम बेंजिमा बैलन डॉर विनर. तो बैलन डॉर जीतना एक प्रेस्टीज है और वो प्रेस्टीज मेंटेन रहेगा. और कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है, एट द एंड ज्ञान देते हुए जा रहा हूँ, कोई भी ट्रॉफी होगी, कोई भी अवार्ड सेरेमनी होगा, एवरी अवार्ड सेरेमनी विल फेस ये क्रिटिसिज्म, बिकॉज उनका फेवरेट प्लेयर नहीं जीता ना, तो फिर उनके लिए उदास वाली जो है वो बात हो जाती है. तो यही कहानी थी दोस्तों बैलन डॉर 2024-2025 वाली. नो मैटर व्हाट कोई भी जीतेगा, देयर विल बी लोग जो उदास होंगे क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ये अपन को थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलने वाला है, हर एक अवार्ड सेरेमनी में देखने को मिलने वाला है. सो देयर इज दैट. बट या दिस वॉज द बैलन डॉर सेरेमनी, दिस वॉज माई रिव्यू. आप अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.